नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में नशा एक महामारी है। कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले एक मनोरोगी होता है। इसलिए चिकित्सा मन के तल से शुरू की जानी चाहिए। यह गंभीर विषय है, परंतु अधिकांश लोग नशे को बाह्य उपचारों से ही ठीक करने का प्रयास करते हैं। नशा एक महामारी है जिसने समूचे समाज को अपनी जकड़ में ले लिया है। क्योंकि तनाव मिटाने के लिए ऐसा करता है तो किसी को इसमें विशेष रस आता है। कारण जो भी हो, परंतु इसी के प्रकोप से प्रतिवर्ष असंख्यों जीवन नरक तुल्य यातनाओं से गुजरते हैं तथा उन्हें संभलने का अवसर नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि नशा उनकी मानसिकता में प्रवेश कर जाता है। वे समझते हैं कि इसके बिना उनका गुजारा नहीं चल सकता है। उनकी यही दुर्दशा उन्हें एक दिन मृत्यु के सम्मुख ला खड़ा करती है एवं तब उनके पास पछताने का भी समय शेष नहीं रहता। यही है नशे की वह छवि जिसे हम अपने समाज में एक व्यापक रूप लेता देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हर वर्ग के लोग आ जाते हैं। कोई किसी भी पृष्ठभूमि का हो, नशे ने सबको खा डाला। अब हम इससे कैसे बचें? एक ही उपाय है, वह है नशे की जड़ को मिटा देना। जिस दिन मनुष्य यह सीख जाएगा कि उसका जीवन अल्प है तथा इस प्रकार बर्बाद करने के लिए नहीं है, उसकी चेतना स्वयं ही उसे धिक्कारेगी। कहेगी कि तूने मेरी दी हुई संपदा का क्या किया। यह शरीर ईश्वर की दी हुई प्रतिकृति है। इसके द्वारा मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, परंतु उसने इसे उन प्रयोजनों में जाने दिया जिनसे उसको कुछ लाभ नहीं होने वाला। नशा हमारी जड़ता का प्रतिचिह्न है। जिस समाज में जितने नशेड़ी होते हैं वह उतना ही खोखला होता जाता है। घर परिवार तो नष्ट होती ही है, साथ ही में व्यक्ति का आत्मसम्मान भी इतना गिर जाता है कि वह फिर उठ नहीं पाता। हमारा जीवन किसी मूल्य का नहीं रह जाता यदि हमने नशा का वर्ण कर उससे अपने चरित्र की हानि एवं अपने समाज के पतन की दिशा में कदम बढ़ाए। यह नशे का परिणाम ही है कि आज मनुष्य अधिक अकेला महसूस अनुभव करता है। उसे लगता है कोई उसके साथ नहीं, जबकि उसका जीवन स्वयं के बनाए जाल में ही उलझा रहता है। ऐसा व्यक्ति चाहकर भी अपने को सुधार नहीं सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा सोई हुई है। आप उन्हें दवाई दीजिए, हर प्रकार के चिकित्सा प्रयोग का सहारा लीजिए तथा कितना भी उसे सुझाव मार्गदर्शन प्रदान करें, वे तभी सुधरेंगे जब उनके भीतर कुछ विशेष घटित होता हो। मनुष्य की प्रतिभा अपने जीवनोद्देश्य की पूर्ति में तभी लगती है जब वह अपने भीतर की दिव्य भावना को उजागर करना सीख ले। यही आत्म परिवर्तन है। नशे को इससे जोड़कर हम इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं कि नशे का संबंध हमारी बाह्य परिस्थिति से है। यह तो आता ही हमारे मूल अज्ञान से है। अपने स्वरूप के प्रति अनभिज्ञ बने रहना, इस संसार की बातों के मध्य स्वयं को एकनिष्ठ न रख पाना तथा जीवन को व्यर्थ के प्रयोजनों में ही समाये रखना। जब हम इस सत्य के प्रति जाग जाएंगे कि हमें यह जीवन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मिला है तथा इसकी प्रत्येक क्षण लघु से महान होने में ही व्यतीत किया जाना चाहिए, वैसे ही हमारे अंतर्नेत्र खुलकर हमें यह दिशाबोध कराएंगे कि हम किस प्रकार जिए। पदार्थ का सुख हमें नहीं चाहिए। तृष्णाओं के पीछे भागना हमारी आत्मा को स्वीकार नहीं तथा कुछ भी ऐसा जो हमें भटकाए त्याज्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम यह समझें कि नशा एक व्याधि है जिसे मनुष्य के मन ने इसलिए ओढ़ रखा है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं। यदि हम सच में जाग सकें तो देखेंगे कि यह कितनी तुच्छ चीज है, इसके कारण कितने उपद्रव खड़े होते हैं। हमारा जीवन इसी के कारण पोषण में लग जाता है। आज नहीं तो कल हमें इसके दुष्प्रभाव से मुक्त होना ही होगा। यह समाज तभी ऐसा कर सकेगा जब उसे अपने मूल धरोहर का ज्ञान हो। नशा मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्ति को उभारता है तथा उसका वातावरण इसमें अपनी भूमिका निभाता है। यदि इसे समाप्त करना है तो सर्वप्रथम हमें बौद्धिक स्तर पर कार्य करना होगा। वह है मना संस्थान की शुद्धि तथा इसके द्वारा जीवन के नवनिर्माण का संकल्प। मित्रों, जो मनुष्य अपने भीतर की प्रेरणा से परिचित होते हैं उन्हें संसार डिगा नहीं पाता। यदि हम अपने आप को विषय बंधनों से परे देखना सीख जाएं तो स्वतः ही हमारे जीवन का सुधार होता जाएगा। नशे के साथ भी हमें यही नीति अपनानी चाहिए।